नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप बालक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, इस हथेली को देख के मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, अगर इनको सही गाइडेंस मिल जाए और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की इनके अंदर ललक उत्पन्न हो जाए, तो ये बहुत बड़े आदमी बनेंगे। और ऐसे नहीं कह रहा हूं, अभी चाहिए कैसे भी हैं, इनकी ग्रहों की स्थिति अभी इनको बहुत प्रबल नहीं बना रही है, लेकिन इनकी हाथ की रेखाएं स्पष्ट तरीके से बता रही है ये व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनेगा अगर इस व्यक्ति को सही गाइड कर ले और इसको सिखाएं मेहनत दुगना कैसे करते हैं और एकाग्रता के साथ काम कैसे किया जाता है। मोरल इनका जो है अप किया जाए हमेशा, 100% ये बहुत बड़े आदमी बनेंगे। और इनकी हथेली में दो राजयोग बन रहे, एक भी नहीं बन रहा है, दो राजयोग बन रहे। सबसे पहले देखिएगा, इनकी हथेली पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है दार्शनिक हथेली इनकी है। दो प्रकार के प्रभाव इनके जीवन में इस प्रकार का रहेगा। एक तो आगे चलकर इनके अंदर दार्शनिकता रहेगी, एनालिटिकल स्वभाव बना रहेगा इनका, जिज्ञासु प्रवृत्ति के ये व्यक्ति रहेंगे। और करियर का जो मामला है, जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर इनके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला भी रहेगा। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे देखेंगे, तो एक तो जन्म स्थान से दूर ये उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाए। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतनी ज्यादा उन्नति इनके जीवन में है। ये परफेक्ट है। दूसरी बात, ये अपने मन के मालिक रहेंगे। ये किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। मन मर्जी के मालिक रहेंगे और देखिएगा स्पष्टवादी रहेंगे। जिसको जो बोलना हो उसके मुंह के सामने बोलेंगे, चाहे वो पत्थरमार भाषा हो, चाहे उसको भला लगे बुरा लगे, पीठ पीछे कोई चुगली करने वाला नहीं रहेगा। मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस इनको बहुत ज्यादा रहेगा। इनका नुकसान भी इसमें हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ये बहुत अच्छे जानेंगे अपने जीवन काल में। अभी चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनके अंदर धीरे धीरे थोड़ा जिद्दीपन भी बना रहेगा। हाँ, बौद्धिक स्तर इनका बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब दूसरी बात, एक पौरवा, दो पौरवा, तीन पौरवा स्पष्ट है। इसका मतलब है कि ये अपने जीवन काल में बहुत बड़े आर्थिक संपन्न व्यक्ति बनने वाले। आपको अपने जीवन काल के एक समय पे अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहे हैं क्योंकि ये शुक्र से प्रभावित है अंगूठा। शुक्र लग्जरी का मालिक है, शुक्र चकाचौंध का मालिक है, मैरिटल लाइफ का मालिक है। शुक्र क्या देता है? ग्लैमर देता है, अल्ट्रा लग्जरी देता है। तो ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी रहेगी। ये व्यक्ति निर्धन नहीं रहेगा। इनका प्रारंभिक दौर जैसा भी रहे नहीं कह सकता, आगे का जीवन कह रहा हूं निर्धन नहीं रहेंगे। ये व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा अपने जीवन काल में, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर ईगो बहुत ज्यादा रहेगी। इससे इनको संभल करके चलना होगा। और दूसरी बात देखिएगा, ये धार्मिक भी बहुत ज्यादा रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले व्यक्ति रहेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में इनका हाथ बहुत अच्छा है। और खास करके
आगे चलकर धन के लिए इनका अंगूठा लाजवाब है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को ये ज्यादा दिखा रहा है और व्यवसाय में ही विशेष सफलता को भी ये दिखा रहा है। इनके लिए नौकरी से ज्यादा व्यवसाय है। ठीक। अब अभी थोड़ा सा चीजें देखिए भाई, ये जो इनका इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो हिस्सा देखो, यहां से ये पूरा गायब है, ऊर्जा ही नहीं दे रहा है। जो ज्ञान का आचार्य है, रीति रिवाजों का आचार्य है, कर्तव्यों के बोध के, अनुशासन के आचार्य है, वह यहाँ पे बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं, क्रूर ग्रह की तरफ। तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन लगना यहाँ पे कठिन दिखाई दे रहा है, मन भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, या बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करेंगे तो भी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा अड़चने दिखाई दे रही, उस प्रकार का रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो देखिएगा, ये पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है, पूरे जीवन में ये बड़ा महत्व रखता है। मैं इनको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें इसका उपाय दूंगा, इनको जरूर नहीं, इनके लिए मैं वो देता हूं, आपको समझा के दे दूंगा मैं। इनके लिए बृहस्पति का उपाय बहुत जरूरी है। दूसरा है इनका सूर्य। अब सूर्य में यश की लाइन तो है लेकिन कट रही है। सूर्य जब इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आती है, निखर के नहीं आ पाती है। ये तरक्की को रोकता है किसी भी मामले में हो, मानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। ठीक है ना। जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। मानी सूर्य खराब है तो सब कुछ खराब है, एक तरफ से समझ लो आप। तो इनको दिव्य सूर्य क्रिया करना बहुत जरूरी है, जिसमें बृहस्पति का उपाय भी होगा। ये दोनों ग्रह जो है केवल दिव्य सूर्य क्रिया करने से ठीक हो जाएंगे। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दूंगा, वो भी बहुत जरूरी है करना, क्योंकि इनका शुक्र भी बड़ा खराब है, यहाँ पे बहुत ज्यादा उठा हुआ है और बृहस्पति इसके भावों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं लड़कपन में से ही भोग विलास की ओर ले जाएगा। भविष्य को व्यक्ति कम देखेगा, विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण, और विपरीत लिंग का इनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण ये देगा, ये ग्रहों के कारण। तो सबसे पहले इनको दिव्य योग ध्यान क्रिया करवाना ही करवाना है। ठीक है ना। बृहस्पति को मजबूत करना है, शुक्र के साथ नहीं छेड़ना है। शुक्र इनको ग्लैमर देगा, आगे चकाचौंध की स्थिति में रखेगा। ठीक है ना। तो अभी इस प्रकार की चीजें इनको करनी है। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये उंगली पूरी तरह से इनकी झुकी हुई है इस उंगली की तरफ, और ये इसके पहले पोर्व तक पहुंच रही है। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आगे ये व्यापार करेंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी रहे। नौकरी करें, चाहे सरकारी करें चाहे प्राइवेट करें, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा। उच्च वर्ग के व्यक्ति होंगे, श्रेष्ठ और सफलतम स्थिति में पहुंचेंगे अगर मेहनत करेंगे। दो कारणों से ये सफल हो सकते हैं। ये गुण इनके अंदर डालना ही डालना है। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण इनके अंदर डेवलपमेंट स्थिति में है, डेवलप होगा, ये सफल होंगे। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी रहेगी। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा इनके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक। तो इसके कारण ये सफल होने वाले हैं। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली इस उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, और ये यहां तक पहुंच रही है। जब देवगुरु बृहस्पति एक पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा और इनकी करियर और धन की रेखा एक शानदार अवस्था को प्राप्त होगी, तो बुद्धादित्य राजयोग इनके जीवन में जन्म ले लेगा। और जब बुद्धादित्य राजयोग किसी के जीवन में जन्म लेता है, उभरता है, अगर वो व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य को साध ले, मतलब एक लक्ष्य बना ले कि मैंने उस तरफ जाना है, और अपनी मेहनत को दोगुना कर ले और एकाग्रता के साथ उस पे काम करके चले,
तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ा काम पाता है, बड़ा पद पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है। अब 1% अगर ये व्यक्ति किसी कारणवश सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसे लोगों को व्यापार में जाना चाहिए। फिर ये व्यापार में उत्कृष्टता पाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ही ये एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। तो ये बुद्धादित्य राजयोग आपके जीवन में है। पर दो कमियां इस हथेली में बहुत बड़ी है। दो मैंने पहले बता दी और दो और है। ये सब ठीक होने वाली कमियां हैं और जो राजयोग बन रहे हैं उनका बड़ा फायदा होने वाला है। एक तो देखिएगा, ये बीच की उंगली शनि की उंगली है, भाग्य स्थान की उंगली है, इसका टिप पूरी तरह से झुक रखा है। या इसका मतलब है ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसको दुगना करें। जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी एकाग्रता के साथ आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और भरपूर मेहनत नहीं हो रही है। इसका मतलब है अपनी मेहनत को दुगना करना है। ठीक है ना? बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी और जीवन में कभी-कभी दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। तो मेहनत को दुगना करें, मेहनत भरपूर नहीं है। दूसरी कारण देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति यहाँ से जो है सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और यहाँ से करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ये स्पष्ट तरीके से पितृदोष को दिखाता है। कहीं ना कहीं आपके घर में पितृदोष है। आपको इस पितृ पक्ष में अपने कुल पुरोहित को बुला करके और किसी भी नदी के किनारे जहां पे पितरों को मोक्ष मिलता है, नारायण बलि आपने करना है 5 ब्राह्मणों को बिठा करके अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त। पितरों को मोक्ष चाहिए। ठीक है ना? पितृदोष से जब आप जो है उऋण हो जाएंगे, निश्चित तौर पे जो है बहुत बड़ी उपलब्धियां आपके परिवार में होंगी। 3 क्षेत्र मुझे मालूम है, बाकी नहीं है, आपके कुल पुरोहित जानते होंगे। एक क्षेत्र है गया में, वहां पे अगर नारायण बलि करते हैं पितरों के निमित्त, पितृ मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा क्षेत्र जो मेरी जानकारी में है, देवभूमि उत्तराखंड में जो है हरिद्वार नामक जगह है, वहां पे नारायण शिला है। वहां पे पितरों के निमित्त नारायण बलि अगर आप करेंगे 5 ब्राह्मणों को बिठा करके, तो पितृदोष से आप मुक्त हो जाएंगे और निश्चित तौर पे पितरों का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। तीसरा क्षेत्र जो मेरी जानकारी में है, वो इस धरती का बैकुंठ कहा गया है। भू बैकुंठ उसको कहते हैं, मानी बद्रीनाथ, भगवान विष्णु का जो तपस्थली है। वहां पे अलकनंदा के किनारे पे ब्रह्म कपाली है। वहां पे अगर आप पितरों के निमित्त नारायण बलि करते हैं, निश्चित ही आपके पितर बैकुंठ धाम को जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और खूब अच्छा फूलेगा फलेगा आपका परिवार। विद्या से संपन्न रहेगा, अच्छी नौकरियों से सुशोभित रहेगा, आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी रहेगी और एक जो है होते हैं ना खानदानी लोग, उस प्रकार से आपके जीवन में और आपके वंश की जो एक प्रोग्रेस है वो आपके जीवन में आएगी। तो ये जरूर करें अपने पितरों के निमित्त। निश्चित तौर पे इसके बारे में ज्यादा क्या कहूं, निश्चित तौर पे जो है बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों को हासिल होगी। ठीक है ना? बहुत अच्छा हाथ है आपका। यहाँ पे हृदय रेखा देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जा रही है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में, और 2 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। ये दयालु रहेंगे ज्यादा, लेकिन आगे चलकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बन जाएंगे। इनकी सोच आगे चलकर बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। इनकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए इन प्रकार जो भी हो सकता है ये करेंगे। जन्म स्थान से दूर उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर
बड़ी उन्नति नहीं है। बौद्धिक स्तर इनका बहुत अच्छा रहेगा। इनको यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और अभी 2 वर्षों तक थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में भी ध्यान देकर चलना होगा। ठीक है ना? और एकाग्रता के साथ काम करना होगा। निश्चित ही बड़ी सफलता है, एक शानदार जीवन इनका है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।